Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, today we'll study a lesson in English for the student of class 9. This is the second chapter of your High book, The Sound of Music. Today we'll study the second part of this chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. Before starting the chapter, we will something know about Bismillah Khan. He is a renowned शहनाई player in India. वो बहुत फेमस प्लेयर हैं, शहनाई प्लेयर इंडिया के. ही प्लेड द शहनाई ऑन द डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज़ 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट. और उन्होंने जो है जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब रेड फोर्ट में उन्होंने शहनाई बजाया था. बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू गेव हिज स्पीच. जब जवाहरलाल नेहरू अपना स्पीच दे रहे थे, तब रेड फोर्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में शहनाई बजाया था. नाउ हियर वी कैन सी some picture. They are all musicians, they are all instrumentalists, and one of them there is a Bismillah Khan. We can see in a picture. Today whose story we'll read in this part. So सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें. वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. और सेशन के बीच में मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. बोल रहे जब भी हम लोग शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, किसी वेडिंग के बारे में या तो किसी फंक्शन या ओकेज़न के बारे में. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. और दूसरा हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, जब शहनाई की बात होती है तो दूसरा इमेजिन हम लोग करते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि बहुत ही रिनॉन्ड शहनाई प्लेयर थे. नाउ विल दिस स्टार्ट. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब यहाँ पे एम्पेयर जो थे, औरंगज़ेब थे, उन्होंने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी था उसके बजाने पे क्या कर दिया था, रॉयल रेसिडेंस में उन्होंने बैन लगा दिया था. क्यों? क्योंकि श्रील मतलब क्या होता है, वेरी शार्प, और अनप्लेजेंट मतलब दैट यू डिसलाइक, मतलब उसका साउंड क्या था, बहुत ही बुरा था, इसीलिए औरंगज़ेब ने उस पर बैन लगा दिया था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. जेनेरिक मतलब क्या होता है, द नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ एज अ होल. तो जो पूरे ग्रुप को नेम दिया जाए उसे बोलते हैं जेनेरिक. और रीडेड मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट, द क्लैरिनेट एट्सेट्रा. मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट की तरह होता है तो उसे बोला जाता है रीडेड. तो पुंगी जो है उसका जो साउंड था बहुत ही बुरा था, तो बोला जा रहा है कि वो रीडेड नॉइज मेकर बन गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. रिवाइव मतलब क्या होता है, ब्रॉड बैक टू लाइफ. अब उनमें से कुछ सोच रहे थे कि ये जो है पुंगी जो है वापस हमारे लाइफ में आएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब एक बार्बर जो था वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि रॉयल पैलेस में ही था. तो उसने क्या डिसाइड किया, टोनल क्वालिटी मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ द पुंगी. उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी का जो साउंड है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. अब उस बार्बर ने जो है एक पाइप चूज़ किया और उसमें क्या किया, एक नेचुरल हॉलो स्टेम बनाया जो कि लॉन्गर और ब्रॉडर था, किससे, पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. अब उस पाइप में जो है उस बार्बर ने 7 होल्स बनाया. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस. तो जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो वो क्या देख रहा है कि उस होल से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मेलोडियस साउंड जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. अब उसने जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉयल्टी में मतलब पैलेस में बजाया और वहाँ पे सारे लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उसके साउंड से. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और उसका नया नाम दिया गया. As the story goes, since it was the first played in the Shah's chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब
इसका शहनाई नाम क्यों पड़ा? देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड द नेम गिवन टू दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि ये फर्स्ट बार जो है वो कहाँ बजाया गया था? शाह के चैम्बर में, मतलब किंग्स के पैलेस में बजाया गया था। और उसे किसने बजाया था? सबसे पहले नाई ने, बारबर ने। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया शाह और सेकेंड पार्ट हो गया नाई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। एंड यू कैन सी इन अ पिक्चर देयर इज़ अ पुंगी एंड देयर इज़ अ शहनाई। And in this Shehnai we can see that it is a larger and longer broader than the stem of pungi and there are holes on it। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है शहनाई का, इसमें 7 होल्स भी है और ये लार्जर और ब्रॉडर है। ब्रॉडर है किससे? पुंगी के स्टेम से। और इसका साउंड भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? गुड फॉर्चून, मतलब शुभ। तो शहनाई का जो साउंड था वो बहुत ही कैसा कंसिडर किया जाता था? उसको शुभ माना जाता था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी रीज़न से जो है इसको जो सब शुभ माना जाता था, इसको टेम्पल में बजाया जाता था। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है? दैट समथिंग दैट इज़ नेसेसरी। और इसको नेसेसरी और टेम्पल में बजाया जाता था और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में भी इसे बजाया जाता था क्योंकि इसे ऑस्पिशियस शुभ माना जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास्ट में जो है शहनाई किसका पार्ट था? नौबत का। नौबत एक उर्दू वर्ड है और जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल असेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में जो ट्रेडिशनली जो असेंबल होते थे 9 इंस्ट्रूमेंट में से, उसमें से एक ये था, शहनाई था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। ये जो है पहले कहाँ यूज़ होता था? सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ओनली टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अब यहाँ पे हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे? डुमराव, जो कि बिहार में है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता। और वो जो है वहाँ रेगुलरली जाते थे बिहार जी टेम्पल में गाना गाने के लिए, भोजपुरी चायता। हम लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो बिहार जी टेम्पल में जाते थे गाना गाने के लिए। और वो कौन सा गाना गाते थे? चायता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड इवन अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब एंड होता था तो एज ए प्राइज़ उसको वही गाना गाने के लिए उसको प्राइज़ दिया गया, जो कि 1.25 kg उसका वेट था, जो दिया गया था लोकल महाराजा के थ्रू। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। और ये जो है वो कब हुआ था? 80 years ago हुआ था। और जो लिटिल बॉय किसकी बात हो रही है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और तब उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, भारत रत्ना से। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उनका जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। और वो जो है म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज थे उनके दादाजी। हिज ग्रैंडफादर पैगंबर बख्श, हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पापा पैगंबर बख्श जो थे। अनदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। पैटर्नल एंसेस्टर मतलब क्या होता है? जो पापा के रिलेटिव होते हैं उन्हें बोला जाता है पैटर्नल एंसेस्टर। तो उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर और जो भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर थे सभी बहुत ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। तो चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बैंड द प्लेइंग ऑफ शहनाई? बहुत ईजी है। एंड द आंसर इज़ एम्पेरर औरंगज़ेब। आप लोग का भी सही हुआ होगा। My next question is name the song for which Bismillah had got 1.25 kg laddu as a reward.
तो उस सॉन्ग का नाम बताइए जिसके लिए उस बिस्मिल्लाह खान को 1.25 kg का रिवॉर्ड दिया गया था। चाहता, आपका भी सही होगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।